आंकड़ों का विश्लेषण, हमारे लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखो आंकड़ों का विश्लेषण, इसमें 2 टॉपिक ही पढ़ना है ना, 3 टॉपिक था, बहुलक, माध्यिका और समांतर माध्य। अपन इसमें एक टॉपिक को छोड़ेंगे, समांतर माध्य को बोर्ड एग्जाम के लिए 2 टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना, बहुलक और माध्यिका। एक टॉपिक हमें मिल जाएगा, खैर पढ़ेंगे जरूर सभी को, लेकिन 2 टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर रखना, बहुलक को और माध्यिका को। 2024 के ही क्वेश्चन लिए हो, इसलिए जो बोर्ड एग्जाम में आता है, हमारे जो बुक में दिया है उस बुक में क्वेश्चंस नहीं है ज़्यादा, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दे दिया है, और वही क्वेश्चन अब कितना साल देगा, चेंज करेंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हूँ। जो 2024 अभी पेपर हुआ था ना, उसी में का ये क्वेश्चन निकाला गया है बहुलक का। सबसे पहले बहुलक निकालने का फॉर्मूला जान लो, होता क्या है बहुलक। बहुलक होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, इंटू में H। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला है, याद रखना। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस में F2। क्लियर हुआ? फॉर्मूला याद हुआ? क्या क्या है? F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक। और सामने में लगा दो L और लास्ट में लगा देंगे H। क्लियर यहां तक? अब इन सब के बारे में हमें जानना है कि है क्या क्या चीज, ठीक। यहां पर हमें पहचानना पड़ेगा L क्या है, साथ में F1 F0, F1 F0 हो गया, F2 और H। टोटल कितना चीज मिला? L 1, F0 2, F1 3, F2 4 और H 5। 5 चीज हमें चाहिए रहेगा कि ये है क्या क्या चीज। देखो ये मैंने इस सारणी को इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, नहीं करोगे तब भी सही है, मैं इसमें एक बार करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम सब इसे में बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक बराबर है। अब देखो हमें सब कुछ निकालना है इन 5 चीजों को, तो ध्यान से समझो। सबसे अधिक बार देखो, इसको हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग। याद रखना ना, इस चीज को क्या बोलते हो? माध्यिका वर्ग। समझ में आया? यह है माध्यिका वर्ग। जरा इस माध्यिका वर्ग में देखो सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक कौन है? 30। कौन है? 30। तो इसको बस याद रखो, ये है हमारा F1 है, ये क्या है? F1। समझ में आया? अब 1 के पहले क्या आता है बताओ तो? 1 के पहले 2 आएगा? 0। 1 के पहले 0, तो ये हमारा क्या होगा? F0। 1 के बाद 2, तो ये क्या होगा हमारा? F2। तीनों चीज निकाल लोगे? एक चीज बस पता रहना चाहिए, बीच वाला आ जाओ ना, क्या है? F1। 1 के पहले 0, 1 के बाद 2, तो बीच वाला पता चला तो हम पूरा निकाल लिए। समझ में आ गया? अब देखो सबसे अधिक क्या है? 30। क्या है? 30। तो 30 के सामने वाले में जाओ, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। इसको क्या बोलते हो? उच्च सीमा। ये 9th क्लास में हम पढ़कर आए हैं ना, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो ध्यान से देखो, ये 30 है सबसे अधिक बार, 30 के सामने वाले लाइन में 2, सबसे कम कौन है? निम्न सीमा 40, तो ये हमारा क्या है? L है। क्या है? L। अंतर कितने का मिल रहा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60 70, कितने का अंतर? 10 का। तो ये हमारा क्या चीज है? H। समझ में आ गया? सब कुछ वैल्यू मिल गया। मैं 5 चीज बोला था निकालना है करके, 5 चीज निकला कि नहीं निकला? देखो 1 2 3, ये 4 और ये 5। 5 निकालना था, देखो 1 2 3 4 और 5, 5 चीज निकल गया, पता चल गया, ठीक। अब सबको हमें बताना पड़ेगा है क्या क्या चीज। जैसे मैं यहां पर L लिखा हूं, ये बताना पड़ेगा L क्या है।
F1 है, F1 क्या चीज है उसको बताना है, F0, F2, H इन सभी को बताना है कि आखिर है क्या क्या चीज, बताएं। चलो पहले किसको बताना है, हमने पहले क्या पता किया था, F1, पहले क्या पता किए हो, F1, तो F1 के बारे में बता दो, F1 क्या चीज है। सॉरी थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा हूँ बहुलक का, बता रहा था माध्यिका का, ये माध्यिका वर्ग नहीं होगा, बहुलक वर्ग होगा। बहुलक का पढ़ रहे हो ना, तो ये क्या होगा, बहुलक वर्ग होगा ना, मैं माध्यिका वर्ग लिख दिया गलती से, माध्यिका वाले में माध्यिका वर्ग होगा, बहुलक वाले में बहुलक वर्ग होगा। पहले थोड़ा सा कूट लो कोई, समझ में। F1 के बारे में बताते हैं, देखो F1 बहुलक वर्ग की 30 क्या चीज है, सबसे ज्यादा बार आया है ना, तो क्या बोलोगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो आया रहता है वही को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब उसके बाद हमने क्या पता किया था, F0, तो ये क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। ठीक बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। उसके बाद क्या पता किए, F2, ये क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तीनों चीज याद हुआ, पहला क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 उसके पहले की बारंबारता, और F2 उसके बाद की बारंबारता। समझ में आया। अब क्या चीज और बचा, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या है, निम्न सीमा, निम्न सीमा, इसको निम्न और इसको उच्च बोलते हो ना, तो क्या लिखे हो, निम्न सीमा। एक क्या बचा, H, इसको बोलते हैं वर्ग की माप, वर्ग की माप। समझ में आया। अब सबको लिख दो कितना कितना है। F1 कितना निकला है, F1 कितना आया है, 30। F0 कितना आया है, 20। F2 कितना आया है, 15। निम्न सीमा 40, माप 10। समझ में आया, पता चल गया सब कुछ। पुट करो, बहुलक का फॉर्मूला मैं यहां वापस नहीं लगा रहा हूं, लगा लेना, मैं यहां लिख रहा हूं सीधा, बहुलक पुट करें, L का मान 40 प्लस F1 30, F0 20 बटे में 2 इंटू F1, यहां देख लो 30, माइनस F0 20 माइनस F2 15 गुणित में 10 होगा। ये लाइन समझ में है ना, बस हमने कुछ नहीं किया, पूरा वैल्यू पुट किया है। ये हो गया हमारा 40 प्लस 30 में 20 घटाए 10, 30 दूनी 60 माइनस और माइनस प्लस होगा 20 और 15 और 5 गुणित में 10। ये हो गया हमारा 40 गुणित 10 बटे कितना आएगा, 60 में 35 घटाओगे कितना आएगा कितना आएगा 25 गुणित में 10, और यहां पर प्लस है ना, ये प्लस देखो कट जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 5 पंचे, अब इसको मत काट देना, ये प्लस में है, ये कटेगा, 5 एकम 5 दूनी 10, क्या क्या बचा 40, अरे हाँ 40 प्लस 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 40, 2 दूनी 4, तो 40 और 4 44, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, बस इतना ही निकालना रहता है इस पर,
और ये हर साल आया हुआ है, 4 नंबर का है। देखो 2024 का करवाया हूं, अब 2023, 22, 21 ऐसी 18 तक का करना है। समझ में आ गया ना? बन जाएगा। नोट करो, एक सवाल और समझाता हूं इसी का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में देखो, वैसी टाइप का एक क्वेश्चन और है ना, वही है, ध्यान समझना। इस बार मैं पूरा ऐसे खड़ी लाइन में नहीं दर्शा रहा हूं, लंबवत में, इसी में पढ़ेंगे। चलो, जो सबसे ज्यादा रहता है, सबसे अधिक बार, उसको हम क्या मानते हैं? F1। तो ये सबसे अधिक बार है, ये हो गया हमारा F1। उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2 हो गया, ये कर दिया। सबसे अधिक बार 16 आया है, तो 16 के निम्न सीमा क्या है? 20। तो ये हमारा क्या है? L। 0 से 10 अंतर कितना पड़ा? 10। तो ये हमारा क्या है? H। सब चीज तो मिल गया क्या? अब बाकी लिखना बस है। इसको हम क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 16, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता F0 10, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता F2 12, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L 10, वर्ग की माप H 10। समझ में आ गया? सब चीज मिल गया। लिखे, लाइन से दर्शा दो। H कितना है? 10, L कितना? 20, F0 10, F1 16, F2 12। समझ में आया ना? यहां पर वापिस इन लाइन को लिखना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या चीज है, कि बताना पड़ेगा। ये क्या है? वर्ग की माप। ये क्या है? निम्न सीमा। ये क्या है? पहले की बारंबारता। ये बाद, अच्छा नहीं सॉरी, ये है ना बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। और ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, इतने में ऐसे ही शॉर्ट में समझा दिया। चलो, बहुलक का फॉर्मूला पता है? बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हो गया? चलो बनाए। L का मान देखो, जिनको भी ऐसे खड़ी लाइन, क्षैतिज वाले लाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो ना बनाने में, तो खड़ी लाइन से भी बना सकते हो ना, जिसमें ज्यादा समझ में आए वही लाइन से कर लेना। कई लोगों को इनमें कंफ्यूज लग जाएगा, पिछली बार ऐसे बताया था। तो L का मान 20, कहां से तुम लोगों को दिखा? 20 प्लस F1 16, यहां देखो F0 10, 2 F1 F0 F2 H 10। समझ में आया? सॉल्व बस करना है। ये हो गया हमारा 20 प्लस 16 माइनस 10 6 बटे में 16 दूनी 32 माइनस 12 और 10 22 गुणित 10। समझ में आया ना? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया हमारा 20 प्लस 6 बटे 10 गुणित 10। कुछ कटेगा? 10 एकम 10, तो 20 प्लस 6 बराबर 26। ये लो, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 26। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन सब। नोट करो, एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, फिर हो गया। एक क्वेश्चन और है वैसी टाइप का, समझना आप ध्यान से ना। फिर से वही पहचानना है। 0 से 10 है, H कितना मिल गया? 10। सबसे अधिक कौन है? 16। तो इसको क्या मानोगे? F1।
उसके पहले वाला F0, बाद वाला F2 और ये इसका निम्न सीमा 20। पता चल गया। H का मान, L का मान, F0 F1 F2 पुट करें। L का मान 20, F1 F0 F1 F0 F2 H आ गया ना। ये हो गया 20 प्लस, सॉल्व करें। 16 में 8 घटाए 16 दूनी माइनस, -12 -8 -20, माइनस का 20 गुणित होगा। ये हो गया 20 प्लस 8 बटे 32 में 20 घटाए 12 गुणित 10 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये कट पाएगा क्या? नहीं। कहां से काटोगे? 20 प्लस 10 दूनी 20 बटे में 3, नीचे में 1 तो 20 तिया 60 प्लस 20 एकम बटे में 3, 60 और 20 80 बटे में 3 कितना आएगा? 80 बटे 3। सॉल्व करो। नहीं काट पाओगे? हाँ, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छेक 18, 3 छेक 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट, तो 3 छेक 18 यानी कि 26.66 आंसर। चलते जाएगा ना। कितना बार भाग कर लोगे? वो जाएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन हो गया। बस इनसे 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब बाकी 3-4 क्वेश्चन खुद से और करना। ठीक, अब पढ़ेंगे माध्यिका।